नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी कुछ भी प्लान करती है, अच्छा करती है, रणनीति बनाती है या कुछ भी बदलाव करती है तो ये बात विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभ सी जाती है। और आज भी लेकर आई हूं ऐसी बात जो विपक्ष को बड़ा चुभने वाली है। इन दिनों देश की राजनीति में एक सवाल काफी चर्चा में है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन जेपी नड्डा की जगह लेगा। हालांकि देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, इस पर अब तक पार्टी ने स्थिति साफ नहीं की है। कार्यकाल बढ़ते जा रहे हैं, तारीखें निकलती जा रही है, लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चाओं का पारा चढ़ा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी बड़ा ऐलान करेगी। जैसे ही बिहार की चुनावी तस्वीर साफ होगी, अध्यक्ष पद पर भी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक रहस्य बरकरार है। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी पुराने ढर्रे पर चलेगी या फिर नए चेहरे को सामने लाएगी। क्या संगठन का कमान किसी अनुभवी हाथ में जाएगा या फिर नए दौर की राजनीति के हिसाब से बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे अहम, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐलान संगठन को नई दिशा देगा। कई सारे सवाल हैं, तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि कौन बनने जा रहा है बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई नामों की चर्चा तो पिछले काफी दिनों से चल रही है, मीडिया में नामों की लिस्ट भी तैर रही है, पर आज मैं आपको सिर्फ वो 3 नाम बताऊंगी जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड है। और ये भी बताऊंगी कि कौन है प्रबल दावेदार, और साथ ही बताऊंगी कि क्या कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर फैसला अब तक नहीं हो सका है। इस बार एक बात तो तय है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चौंकाने वाली नहीं है। हर बार जैसा हम देखते हैं कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चौंकाते आए हैं, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बीजेपी में अब तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। अब कहा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। तो कौन कौन है रेस में, एक एक कर पूरी डिटेल्स आपको बताती हूँ। शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में मामा जी की उपाधि से पुकारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक अनुभवी और काफी लोकप्रिय नेता हैं। 4 बार मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री। उनकी राजनीतिक यात्रा राजनीतिक संगठन और जन आधारित नेतृत्व का बेहतरीन मिश्रण रही है। अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर उनका नाम उभर रहा है। बताया जा रहा है कि रेस में शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे हैं। एक बात तो साफ है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद होने के साथ साथ आरएसएस की भी पसंद हो, साथ ही उसे संगठन चलाने, चुनाव लड़ने और लड़वाने का भी अनुभव हो। और ये सारे गुण शिवराज सिंह चौहान में है। इन सब मापदंडों में शिवराज सिंह पूरी तरह से फिट बैठते नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ दिनों पहले ग्वालियर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से शिवराज की बंद कमरे में हुई बैठक ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया। मोहन भागवत जी के साथ शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग भी काफी कुछ कहती है। मोहन भागवत और शिवराज सिंह के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। इसके बाद मीडिया ने उनसे बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा, लेकिन शिवराज सिंह ने इस सवाल को घुमा दिया। पर बड़ी बात यह है कि उन्होंने ना तो इससे इनकार किया और ना ही इस पर हाँ कहा। उन्होंने कहा क्या कुछ, वो आपको बताते हैं। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही सोच सकता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, जिसे पूरे मन से निभा रहा हूँ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीजेपी नेताओं के बयान या तो खंडन करते हैं या कारण बताते हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने सवाल का जवाब टाल दिया और घुमा दिया। इससे ये साबित होता है कि शिवराज सिंह चौहान रेस में सबसे ऊपर है। उनके संघ प्रमुख की मुलाकात के मायने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जोड़ते हैं। इनकी दावेदारी क्यों मजबूत है, ये भी आपको बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान युवा मोर्चा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्हें संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है।
उनकी छवि भी राष्ट्रव्यापी है। वो पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हैं। एक चीज और याद कीजिए, जब पार्टी में टॉप 5 की पोजीशन समझने के लिए कुछ समय पीछे आपको लेकर चलती हूँ। केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण में शिवराज सिंह ने 5वें नंबर पर शपथ ली। उनके पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शपथ ली। इन नामों में पीएम मोदी को छोड़ दे तो बाकी तीनों अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब शिवराज सिंह चौहान ही बचे हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की छवि सरल और सर्वसुलभ नेता की रही है। ये संगठन के नेता का गुण है। ये सबसे बड़ा कारण है कि संगठन में उनकी बहुत स्वीकार्यता है। उनकी हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है। वो जमीनी कार्यकर्ता से भी उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे किसी बड़े पदाधिकारी के साथ। वो कभी भी अपने आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंच जाते हैं, कहीं भी किसी से गाड़ी को रोककर मिल लेते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं। शिवराज का ये व्यवहार उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है, तो दावेदारी काफी प्रबल है। अब आपको बताते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन से वो नेता हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी चर्चा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को संकेत दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। देवेंद्र फडणवीस युवा हैं, आरएसएस का समर्थन उनके साथ है और पार्टी नेतृत्व का भरोसा भी उन पर है। फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राजनीति में जाति और क्षेत्रीय समीकरण वैसे काफी मायने रखते हैं, इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में काफी फूंक कर कदम रख रही है और माना जा रहा है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की राय भी काफी ज्यादा अहम होगी और आरएसएस की पसंद भी है फडणवीस। उनकी जमीन में अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि उनका नाम चर्चा में है। अब आगे बढ़ते और बताते हैं कि अगला दावेदार कौन है। मनोहर लाल खट्टर, जी हाँ, इनका भी नाम तेजी से चल रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने साथी हैं। उनकी दोस्ती 90 के दशक से है, जब दोनों किसी पद पर नहीं थे। बुजुर्ग हैं, काफी अनुभवी हैं और पद के लिए परफेक्ट भी हैं। ईमानदार नेता की छवि है तो नाम ऊपर है और सबसे बड़ी बात आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। आरएसएस का बैकग्राउंड उनको और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। तो ये 3 नाम हैं जो चर्चा में जबरदस्त है। हालांकि फैसला पीएम मोदी को ही लेना है और सोच समझकर ही लेंगे वो। वैसे मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम चर्चा में है। सुनील बंसल, वसुंधरा राजे, गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला से लेकर कई सारे नाम चल रहे हैं। खैर, चर्चा चलती रहेगी जब तक किसी नाम पर मुहर ना लग जाए। और एक बड़ी बात आपको बताते हैं, पार्टी आलाकमान जातिगत, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर अध्यक्ष का चयन नहीं करना चाहती। ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा जो संगठन की मजबूती पर ध्यान दे सके। कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होगा, मतलब किसी बड़े चेहरे को ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी जिनके पास राष्ट्र स्तर पर संगठन जिम्मेदारी रह चुकी है। जो नाम मैंने आपको शॉर्टलिस्ट बताए, उन नामों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है। अब सबसे बड़ी बात, आपने सुना होगा कि लंबे समय से मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा चल रही है। तो जाहिर है अगर शिवराज सिंह चौहान हो या मनोहर लाल खट्टर, इन लोगों में से किसी एक को बनाया जाता है बीजेपी का चीफ, तो कैबिनेट में जरूर बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर बनते हैं तो किसी और को उनकी जगह कृषि मंत्री बनाया जाएगा। ये सबकी भी तैयारियां पार्टी के अंदर चल रही है। तो बड़े कैबिनेट फेरबदल पर भी मंथन हो रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि अधिक मंत्रालय देख रहे कुछ मंत्रियों का भी भार कम करने की तैयारी चल रही है। फेरबदल का मुख्य आधार परफॉर्मेंस बिहार, बंगाल और यूपी जैसे चुनावी राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और नए चेहरे के जरिए मंत्रिपरिषद को और युवा बनाता है। फेरबदल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मोदी ने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में अधिकतर पुराने चेहरों को रिपीट किया था। अब पीएम मोदी बड़े फेरबदल से बड़ा संदेश दे सकते हैं। तो इंतजार करते हैं, बड़ा धमाका जल्द होने वाला है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।